नमस्कार, जय सीताराम जी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार श्री साजन जी के मुख के शब्द। विचार ईश्वर आपनुमान, विचार ईश्वर आपनुमान, अव विचार ईश्वर इक जान, विचार इक अपना आप ही मान, अब विचार कुल दुनिया जान, अब विचार कुल दुनिया जान। विचार करो है ईश्वर अपना आप, विचार करो है ईश्वर अपना आप, अब विचार ईश्वर है एक साथ। ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजपा जाप, ईश्वर है जे अजपा जाप। जीवन की हर परिस्थिति में इस आदि अनादि परमादि सत्य पर मानसिक रूप से स्थिर बने रहने हेतु आओ अब इस तथ्य को अर्थ सहित समझते हैं। इस संदर्भ में ज्ञात हो कि उपरोक्त पंक्तियों के तहत विचार का अर्थ है वह जो किसी विषय के बारे में मन में सोचा जाए या सोचकर विवेकशीलता से निश्चित किया जाए, तथा ईश्वर का अर्थ है क्लेश, कर्म, विपाक तथा आशय से पृथक पुरुष विशेष जिसे परमेश्वर या अंतर्यामी भगवान कहते हैं। इस संदर्भ में यह भी जानो कि जहाँ परमेश्वर का अर्थ है संसार तथा जगत का कर्ता तथा परिचालक सगुण ब्रह्म, वहीं अंतर्यामी का अर्थ है सभी जीवों के हृदय की सब बातों को जानने वाला हृदय स्थित परमात्मा, अर्थात सबसे श्रेष्ठ चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप परम तत्व। जानो परमात्मा शरीरबद्ध जीवात्मा से भिन्न, कार्य कारण से परे, नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और मुक्त स्वभाव वाला चैतन्य है। तभी तो हर मानव के लिए अपनी मानसिक शक्तियों यथा ख्याल और ध्यान को सदा हृदय प्रकाशित परम तत्व में स्थित रखते हुए वहीं से निज यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने का विधान है। जानो इस विधान अनुरूप अपनी बौद्धिक शक्ति को समरसता में साधे रखने पर ही हम अपने जीवन के हर कदम पर अच्छे बुरे का निर्णय लेने के योग्य बन सदा सत्य पथ पर धर्म संगत निर्विकारता से विचरने के काबिल बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे अकल सदा टिकाणे रहती है और हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं जगतीय प्रभावों से आजाद रहकर ही करते हैं और विचारवान कहलाते हैं। इसी महत्ता के दृष्टिगत सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, अकल टिकाणे जैंदी आ गई, हाँ 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 हाँ, जय ब्रह्म शब्द कीता विचार सजनो, ओ चानने नाल चानना हुआ, जिहड़ा आ रिहा अपर अपार सजनो, जिहड़ा आ रिहा
अपर अपार सज्जनों, हम मानते हैं कि अब आपको विचार ईश्वर अपना आप पर स्थित रहने की विधि समझ आ गई होगी। इसलिए इस सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करने हेतु विलंब न करते हुए अपने सज्जन बन जाओ। इस संदर्भ में जान लो कि ईश्वर संसार का कर्ता पुरुष, निरंकार ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल है तथा चित्त और अचित यानी चेतन व अचेतन दोनों पदार्थों पर अधिकार रखने वाला है। सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में श्री साजन जी कहते हैं कि हे मानव, विचार ईश्वर आपनुमान के सर्वोच्च भाव को मानस में सुदृढ़ता से धारण कर तथा फिर एक पराक्रमी इंसान की तरह अपने अलौकिक गुण शक्तियों के अनुसार सदा समरसता से जगत में विवेकशीलता से विचरने के स्वभाव में ढल जा। जान, इस हेतु स्वयं को ईश्वरीय गुणों से संपन्न मानना होगा, क्योंकि तभी यथार्थ आत्मभाव पर स्थिरता से बने रह सकोगे और चित्त अचित यानी चेतना और जड़ प्रकृति के जगतीय खेल में उलझ कदापि आत्मविस्मृति को प्राप्त हो मिथ्यता से नहीं जुड़ोगे। इस तरह इस जगत में जिस उद्देश्य की सिद्धि हेतु यह चेतना युक्त जड़ शरीर धारण करके आए हो, उसे सहज ही समयबद्ध पूर्ण करने में समर्थ हो जाओगे और सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार कहे उठोगे, गुरु है बंधन ते चेला है बंधन, गुरु है बंधन ते चेला है बंधन, ओ बंधन है जे पख परिवार। इस बंधन तो छुटना चाहो, सजनों शब्द पकड़ो ब्रह्म विचार, सजनों शब्द पकड़ो ब्रह्म विचार। इस परिप्रेक्ष्य में आगे जानो कि अगर इस विचार के प्रति सहमति रखते हुए ध्यान स्थित रहोगे तो एक आत्मज्ञानी की तरह स्वयमेव हर पल जीवन के ठीक यानी उचित मार्ग पर स्थिरता से बने रह सकोगे और जगत उद्धार हेतु ईश्वर प्रदत्त आज्ञाओं को स्वीकारते हुए उन्हें निर्विकारिता से समयबद्ध संपन्न करने में सफल रहोगे। ऐसा होने पर जगत का हर सज्जन आपकी बौद्धिक शक्ति का कायल हो जाएगा। यही नहीं, ईश्वर है अपना आप। इस विचार पर स्थिर बने रहने पर आप अपने मन वचन कर्म द्वारा जीवन में जो कुछ भी करोगे उसका आधार धार्मिक विचार ही होंगे। यह दक्षता आपके मन को ज्योतिर्मय बना देगी। एविद जब सहज ही मन को आत्म स्वरूप का अनुभव होगा तो वह जगत में अनुरक्त रहने की बजाय सदा आत्म स्वरूप में ही अनुरक्त रहेगा। जानो, इस निर्मल प्रेम के परिणाम स्वरूप आपकी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभावों का ताना बाना जीवन की हर परिस्थिति में निर्मल अवस्था में सदा रहेगा और आपके मन में ईश्वर एक जान का भाव कदापि उत्पन्न नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मन में
कभी भी विचार का अभाव नहीं होगा, यानी विवेक रहित अवस्था नहीं पनपेगी। इस तरह आप कदापि एक विचारहीन, आत्मविस्मृत, अज्ञानी इंसान की तरह मिथ्या मायावी संसार में फंस, यानी संशय भ्रमों में उलझकर अन्यायी व अत्याचारी नहीं बनोगे और ईश्वर है एक साथ मानते हुए जीवन के अवलड़े रास्ते पर अग्रसर नहीं होंगे। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हर इंसान के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह ईश्वर है अपना आप के सत्य पर मानसिक रूप से सुदृढ़ रहते हुए इस जगत में स्थिरता से निशंग विचरे और एविद विचारहीन रास्ता अपनाने से बचा रहे। याद रखो, ऐसा सुनिश्चित करने से जीवन में आने वाले कष्ट क्लेशों यानी दुखों, क्लेह वेदना, लड़ाई झगड़ा, कर्म गति, दुर्दशा, कर्म फल आदि से विमुक्त बने रह सकोगे तथा मन आत्मतोष अवस्था में सदा रह सकेगा और किसी कारण भी जगत की ओर उन्मुख नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अंतर्मुखी हो, दाता भाव से जगत में विचरते हुए परोपकार प्रवृत्ति में ढल हर घड़ी हर पल ब्रह्ममय अवस्था में सधे रहने की बात होगी। जैसा कि कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, कई विरले इंसानों ने विचार शब्द पकड़ लिया, ओ जगत वल्लों मुख मोड़े, दयालु दी हो गई असीस ओहो, दयालु दी हो गई असीस ओहो। इस सत्य से परिचित होने के पश्चात एक अविचारी भौतिकवादी इंसान की तरह जगत में अपना अलग अस्तित्व समझते हुए तू मैं का सवाल मत खड़ा करो, वरन ईश्वर की सर्वव्यापकता के भाव पर सदैव स्थिरता से बने रहो। जानो, ऐसा करने पर ही आप जड़ वस्तु की स्थिति, गुण, क्रिया या प्रणाली इत्यादि निर्दिष्ट करने वाला भाव धारण कर जगतीय प्रपंचों में नहीं उलझोगे। इसके विपरीत जो भी सब जानते समझते हुए भी इस अज्ञानमय अवस्था को धारण करेगा, वह निश्चित रूप से तीनों तापों से ग्रस्त हो जाएगा और अपना जीवन दुखमय बना जीवन के यथार्थ लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर कहते भी हैं, जैंदे कोलो नहीं शब्द विचार, ओन्हा जीवानु पै गई मार, किस तरह पहचाने ओ किस तरह जाने, शब्द वल्लों खादी उस हार, शब्द वल्लों खादी उस हार। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर होते हुए हमारे साथ ऐसा अशुभ न हो, इस हेतु हमारे लिए बनता है कि हम ईश्वर है अपना आपके विचार पर स्थिरता से खड़े हो जाएं और तू मैं आदि के स्थान पर आत्मीयता के भाव स्वभाव में ढलने के प्रति विलंब न करें। यकीन मानो, यही एकमात्र युक्ति है ईश्वरीय आज्ञाओं को स्वीकारते हुए अति श्रद्धा अथवा विश्वास के साथ दक्षता से वांछित कार्य को अनुकूलता से समयबद्ध सिद्ध करने की तथा प्रेममय अवस्था में सधे रहने की। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा पुरुषार्थ दिखाने वाला प्राकृतिक खेल द्वारा रचित प्रपंचों या यूं कहो
कि सांसारिक जंजाल में उलझ किसी विद्ध भी जीवन का विचार युक्त रास्ता नहीं छोड़ता। इस महत्ता को समझते हुए इस सत्य को स्वीकारो कि जगत कुसंगी के साथ जुड़ बहिर्मुखी होना अविचार है। ऐसा इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के बाल अवस्था के मनगढ़ंत भक्ति भावों में उलझ अंधकार अथवा अज्ञानमय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो ईश्वर है अपना आप के विचार पर हर परिस्थिति में स्थित रहने में समर्थ हो जाता है और ईश्वर है अपना आप प्रकाश के सत्य का बोध कर लेता है। वह ज्ञान रूप में जो कुछ भी प्राप्त करता है वह ख्याल ध्यान को आत्म प्रकाश में स्थित रखते हुए ही करता है। इसलिए तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, जेहड़ा शब्द विचार जाने अपना ओ आप पहचाने, अपना ओ आप पहचाने ओहियो ओ रंग माने, कदे नहीं खांदा ओहार, कदे नहीं खांदा ओहार। कहने का आशय यह है कि फिर उस पुरुषार्थी के लिए जगत में अपने यथार्थ धर्म अनुसार सत्य निष्ठा से विचरना सहज हो जाता है और वह ईश्वर परमात्मा नाम कहता है। इस प्रकार उस आत्मज्ञानी को फिर किसी प्रकार का जप तप संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती, जो जगत में विचरते हुए भी जगत से आजाद रहने जैसी सर्वोत्तम मोक्ष प्रदायक बात होती है। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है अजप्पा जाप। अतः श्री साजन जी के इन शब्दों को याद रखते हुए कि हम तो हैं आजाद, हुण किस दी सुनो फरियाद सजनो, हुण किस दी सुनो फरियाद। एहो फरियाद है जे अपनी कमाई, एहो कमाई करो सजनो सुखदाई, सजनो करो सुखदाई। यह मानो कि अविचार जिहड़ा चलदा है सज्जन, चार चुफेर हार ओ खांदा है। विचार है जित तुम्हारी ओ सजनो, हर पास्यों ओ जितदा रहंदा है। अब विचार है जे कवलड़ा रस्ता, हर पास्यों ओ ठोकरा खांदा है। विचार है जे सबलड़ा रस्ता, सदा ही ओ जितदा रहंदा है, सदा ही ओ जितदा रहंदा है। यह बात समझने के पश्चात अब सब मिलकर बोलो, श्री राम रूप है प्यारा, ओ श्री राम रूप। राम रूप जगत है सारा, ओ श्री राम रूप। सब जन एहो ही कहंदे ने, हनुमान जी सांवले चरणों में रहंदे ने। लेकर चरणों दा सहारा, ओ श्री राम रूप। श्री राम रूप है प्यारा, ओ श्री राम रूप। अंत में सारतः जानो कि जहाँ विचार ईश्वर की मुख की वाणी है यानी गुरुमत है, वहीं अविचार कुसंग के कारण मनुराज ने रची है यानी मनमत है। इसी कारण विचार पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है व अविचारी को सदा ही हार प्राप्त होती है। इस पराजय से बचने हेतु शास्त्र कहता है, शब्द विचार पकड़ के ओहदी करो आराधना। अन्य शब्दों में पूरी दिलचस्पी में आकर सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का नित्य प्रति अध्ययन, चिंतन, मनन व विवेचन कर विदित शब्द ब्रह्म विचारों को आत्मसात करने में किसी विद भी कमजोर मत पड़ो। इस तरह ऐसा परम पुरुषार्थ दिखा
अपने शरीर रूपी दरखत को संवार लो और परमानंद प्राप्त कर जन्म की हारी हुई बाजी जीत लो, जीत लो, जीत लो, जैसा कि कहा भी गया है। शास्त्र नु विचार हुन दरखत नु सवार, हुन कदे ना खांसे हार, जयकार सदा जयकार, जयकार सदा जयकार। अंत में आपके जीवन का यही सद परिणाम निकले, यानी आप विचार ईश्वर है अपना आपके भाव पर स्थिरता से बने रहे एक निर्विकारी इंसान की तरह ईश्वरीय प्रदत्त सद्गुणों अनुरूप अपना जीवन यापन करने में समर्थ बन सको और हर क्षण अपने ख्याल को अफुरता से आत्म प्रकाश में ध्यान स्थित रखते हुए जगत में आदर्श कीर्तिमान स्थापित कर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनो, इस हेतु शास्त्र कह रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।